नमस्कार दोस्तों, यहाँ बात करेंगे हम 2024 के अक्टूबर माह में हुए हरियाणा विधानसभा में इलेक्शन में। जो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 90 सीटों में से लगभग 48 प्लस सीटें जीत चुकी है। हम दोस्तों सबसे पहले बीजेपी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए और दोस्तों नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो दोस्तों बीजेपी में नायब सैनिक को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि दोस्तों जिस प्रकार से ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था, कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि दोस्तों कांग्रेस हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 90 में से लगभग 62 से 63 सीटें जीत सकती है। पर दोस्तों वो ओपनिंग पोल दोस्तों फेल हो गया, यानी एग्जिट फेल दोस्तों फेल हो गया हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया और दोस्तों बीजेपी की सरकार बन चुकी है। क्या दोस्तों हरियाणा विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन में गड़बड़ हुई है? जिस प्रकार दोस्तों बीजेपी की सरकार बनी है, क्या यह सच है? जो दोस्तों उलझन यानी इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर और दोस्तों चुनाव आयोग पर कि दोस्तों चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ की है, जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव जीत चुकी है हरियाणा विधानसभा का। परंतु यहां पर संभावना नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार बनती है। बताया जा रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी और वोटर का एक तरफा मत भी दोस्तों कांग्रेस की तरफ था। फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? बीजेपी की सरकार बनने के बाद और अच्छे बहुमत से सरकार बनने के बाद राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, अन्य नेताओं ने बीजेपी और दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है, यानी इल्जाम लगाया है कि दोस्तों इलेक्शन यानी ईवीएम में गड़बड़ हुई है। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार बनी है और हमारी सरकार बन रही थी पहले, जिस प्रकार से रुझान आने शुरू हुए थे स्टार्टिंग में 10 से 11 बजे तक कि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर अटक रही थी और उधर ही कांग्रेस 60 से 65 सीटों पर चल रही थी। इस प्रकार से रुझान एकदम कैसे पलटे, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई जिससे हम हार गए और दोस्तों बीजेपी की सरकार बन रही है? रुझानों में कांग्रेस की सरकार क्लियर दिखाई जा रही थी, वोटर्स के द्वारा भी कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी, एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी, ओपन पोल में भी कांग्रेस सरकार दिखाई जा रही थी हरियाणा में। जो बीजेपी के नेता थे वो भी कांग्रेस की सरकार बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या कारण हुआ कि लास्ट में बीजेपी की सरकार बनी? हम यहाँ गड़बड़ तो नहीं मानेंगे, परंतु जो हम मानेंगे यहाँ पर जातिगत समीकरण के द्वारा जो मांग की थी राहुल गांधी ने, उसके आधार पर बीजेपी की सरकार बनी है। क्योंकि जो 1947 से पहले काम हो चुका है पाकिस्तान का, उसके बाद भी दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय हमारे देश में रह रहे हैं उसके विपक्ष में वोट पड़ा है, एक तरफा हिंदू एक तरफा वोट पड़ा है बीजेपी पर। क्योंकि राहुल गांधी ने जातिगत समीकरण की बात की थी और उधर बीजेपी ने एकजुटता की बात की थी कि सभी हिंदू एक हो जाएं। हिंदू मुस्लिम के आधार को देखते हुए हिंदू का वोट एक तरफा पड़ा है बीजेपी पर, जिस कारण बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला और अपनी सरकार बना पाई है बीजेपी हरियाणा में। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर कि गड़बड़ हुई है और दोबारा रिकाउंटिंग होनी चाहिए हमारे सभी सीटों की, क्या इलेक्शन कमीशन या बीजेपी सरकार सहमत होती है दोबारा रिकाउंटिंग कराने के लिए वोटों के लिए? अब देखते हैं कि लास्ट में किसकी सरकार बनेगी। परंतु अब तक तो सरकार बन चुकी, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। क्या यहाँ पर रिकाउंटिंग होगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी? अब देखते हैं, हम आगे पता करेंगे पल पल की अपडेट के साथ। फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर